11वें अध्याय के 33वें श्लोक की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जहाँ पर कि भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मुझे वह आपका विश्व रूप का दर्शन कराइए, और जब भगवान श्री कृष्ण ने वह रूप दिखाया, अर्जुन डर जाता है वह भीषण रूप देख करके, और भगवान श्री कृष्ण से वह कहता है कि आप उग्र मूर्ति वाले आप कौन हैं, मुझे बताइए, आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो डर रहा था अद्भुत भयंकर रूप देख करके। हे आदि पुरुष, आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कार्य में अच्छी तरह नहीं समझता। अभी तक तो नहीं समझता, अभी तक समझ रहा था कि वो समझता है। वह कृष्ण भगवान को सखा के रूप में देख रहा था, पर जब उसने यह विश्व रूप देखा तब वो कहता है कि मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। अब तक तो मैं आपको साधारण रूप से जानता था, अतः आप ही मुझे बताइए आप कौन हैं, और यह आपका रूप संवर्णन कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनुरोध पर वह विश्व रूप दिखाया, बाद में संवर्णन किया। और फिर श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योवस्थिता प्रत्यनेकेषु योधा। मैं लोक संहारकारी बहुत भयंकर यमराज हूँ, प्राणी मात्र अर्थात सृष्ट संसार का संहार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे द्वारा हत न होने पर भी विपक्षियों में जो योद्धा अवस्थित हैं वे सब नहीं रहेंगे। तो यह मानो एक बहुत बड़ा सनातन सत्य कि इस विश्व में जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। समय बदल सकता है, समय अनिश्चित है, किसकी मृत्यु कब होगी, पर जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी जो बात है जिसे हम समझना नहीं चाहते, समझकर भी समझना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह हमारे लिए बड़ी भयंकर है। पर यह सत्य है, उसका हमें स्वीकार करना ही होगा बहादुरी पूर्वक कि जो कुछ भी यहाँ पर अभी अवस्थित है कल नहीं रहेगा। आगमा पाइनो नित्याम तान तितिक्षस्व भारत। ये सब आगमा पाइनो, आया राम गया राम, सारी दुनिया आया राम गया राम, अभी आया अभी है कल नहीं है। अभी यह हॉल 2 साल पहले यहाँ नहीं था, अभी 2 साल के बाद, अभी 2 साल में बना है, आज से 2000 साल बाद ये नहीं रहेगा। ये सब आते हैं जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु जिसकी सृष्टि हुई उसका विनाश अवश्यंभावी है। और वह ईश्वर का जो तीसरा स्वरूप है, सृष्टि स्थिति संहार। तो सृष्टि तो हमें बहुत अच्छी लगती है, स्थिति भी बहुत अच्छी लगती है, जब संहार की बात आती है तो हमें डर लगता है। परंतु यह हमें उसका स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक सत्य, जिस प्रकार से जन्म सत्य है मृत्यु भी सत्य है, और यदि जन्म सत्य नहीं है तो मृत्यु भी असत्य है। तो कहते हैं मैं लोक संहारकारी बहुत भयंकर यमराज हूँ, प्राणी मात्र तथा सृष्ट संसार का संहार करने के लिए यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे द्वारा हत न होने पर भी विपक्षियों में जो योद्धा अवस्थित हैं वे सब नहीं रहेंगे। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँ, मैं इनको मारना नहीं चाहता। सामने द्रोण मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे गुरु वो खड़े हैं शत्रु के रूप में, मैं उनको मारना नहीं चाहता हूँ। भीष्म पितामह, इनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ। आया था युद्ध करने के लिए योद्धाओं से, अब योद्धाओं के बदले अपने संबंधियों को देखना शुरू किया उसने उस युद्ध भूमि में, और कहता मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्यों युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनको नहीं चाहता कि वो बढ़ जाएं।
तो ये तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जो भी जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। तेरे को तो कुछ सिर्फ क्रेडिट लेने की बात है। मैं मार्ग तो मैंने दिया है पहले से, देख बता दिया, ये मरे पड़े हुए हैं, चबा रहा हूं मैं अपने मुंह में उन लोगों को। तुझे तो केवल उसका श्रेय भर लेना है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयैवैते निहताः पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अतः तुम उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर विशाल ऐश्वर्य युक्त राज्य का भोग करो। मेरे द्वारा ये लोग पहले ही नियत हो चुके हैं। दोनों हाथों के द्वारा समान रूप से तीर चलाने में समर्थ है अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो। भव्य सव्यसाचिन, सव्यसाचिन, सव्यसाचिन क्यों नाम दिया गया अर्जुन का? क्योंकि दो हाथों से तीर चला सकता था, इसलिए उसको सव्यसाचिन। जानबूझ करके भगवान श्री कृष्ण बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। अर्जुन नहीं कहा सव्यसाचिन। अरे दो हाथों से तीर चलाने वाला और तू बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा? कायर, याद रख कि तू दो हाथों से युद्ध कर सकता है, दो हाथों से तीर चला सकता है। यह मानो उसे रिमाइंडर देते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और तू कहता है मैं जी मारना नहीं चाहता। अरे ये तो पहले मैंने मार डाला है, ये तो मरे पड़े हुए तेरी नजर के सामने, देख सब मरे पड़े हैं। तुझे केवल यश प्राप्त करना है, क्रेडिट प्राप्त करना है, और कुछ नहीं करना है। मारा है मैंने और श्रेय तुझे मिलेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर विशाल ऐश्वर्य युक्त राज्य का भोग करो। मेरे द्वारा ये लोग पहले ही नियत हो चुके हैं। दोनों हाथों के द्वारा समान रूप से तीर चलाने में समर्थ है अर्जुन, तुम निमित्त मात्रम बनो। यह मानो समस्त मानव जाति के लिए संदेश दिया अर्जुन के माध्यम से कि हमें तो निमित्त बनना है। कार्य करने वाले हम कौन होते हैं? कार्य तो ईश्वर ही करते हैं, ईश्वर कराते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। केवल इतनी बात हमें याद रह जाए तो हमारा सारा टेंशन चला जाएगा। यह जो अर्जुन को तनाव हुआ है वो ये सोच रहा है कि मुझे इन लोगों को मारना है, मैं कैसे मारूंगा? ये तो इतनी बड़ी संख्या में है, मैं तो कम संख्या में हूँ, इनको मारेंगे कैसे? इनको कौन मारेगा? मारने के बाद भी तो दुखी होगा। ये सब सारी चिंता, सारा टेंशन इसलिए है कि वो सोचता है मुझे मारना है। भगवान ने कहा तू क्या मारेगा, मैंने पहले मार डाला है, तुझे तो केवल क्रेडिट लेना है। तेरी नजर के सामने देख, कार्य तो मैंने कर डाला है, तुझे मात्र निमित्त भर बनना है। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। हम लोग केवल निमित्त हैं। हमको लगता है कि इसने ये गलती की, उसने ये गलती की, इसने ऐसा कर दिया, इसने मुझ पर अत्याचार किया, उसने ऐसा कर दिया, मेरे से ये गलती होगी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा किया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हम अपनी जात को, अपने आप को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं, गलत है। क्यों? करने वाले वे हैं, कर्ता वे हैं। कर्तरि प्रथमा कर्मणि द्वितीया। करता है वे ईश्वर। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ कर डाला, तू तो निमित्त मात्र है, तू क्या करेगा? और उसका दूसरा भी कि हम देखते हैं मैंने इतना सारा काम कर डाला, मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला। ये अहंकार जो हम लोग रखते हैं, वो अहंकार भी इसलिए रखते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम करने वाले कौन हैं। वो उन्होंने कराया और उन्होंने करके रखा था, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी घटना होती है उसमें हम निमित्त मात्र हैं। यदि इसको याद रखें तो अहंकार भी नहीं आएगा और टेंशन भी नहीं आएगा, तनाव भी नहीं आएगा। जो तनाव आता है केवल फल की चिंता से कि क्या फल होगा, मार सकूंगा कि नहीं, परीक्षा में पास हो सकूंगा कि नहीं, ये कार्य उपलब्ध हो सकेगा कि नहीं। पहले कर डाला है भगवान ने, तुझे तो निमित्त मात्र बनना है।
तो यह एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जो प्रारंभ में उन्होंने द्वितीय अध्याय में जो कहा था, कुतस्वा कषमल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेब्यम मां स्मगम पार्थ नैतत्तयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप, उठ खड़े हो जा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके युद्ध में लग जा। यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। नपुंसक मत बन। खराब से खराब शब्द भगवान श्री कृष्ण व्यवहार करते हैं। कापुरुष मत बन। किसी भी मर्द को यदि ये कहा जाए तो नामर्द है, उससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती उसके लिए। मर्द को ये बोलना कि तू नामर्द है, मर्द को ये बोलना कि तू कापुरुष है, उससे अधिक बड़ी गाली नहीं हो सकती। झिलमिल तिलमिला जाता है मनुष्य, और यही चाहते थे श्री कृष्ण, इसलिए उसी शब्द का व्यवहार करते हैं तिलमिलाने के लिए, और सचमुच में तिलमिला जाता है अर्जुन। इलेक्ट्रिक शॉक जैसे देते हैं, शॉक थेरेपी, ये शॉक थेरेपी देते हैं भगवान, और वो व्यवहार करते हैं उस शब्द को, खराब से खराब शब्द व्यवहार करते हैं अर्जुन के लिए। नपुंसक मत बन, कापुरुष मत बन, नामर्द मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता है। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ, क्लैब को प्राप्त मोह मत, नामर्द मत बन। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ नहीं तो तुझे शोभा नहीं देता, यह तेरे लिए योग्य नहीं है। तू ऐसा काम कर रहा है, कायर बन रहा है, नामर्द बन रहा है, युद्ध से पीछे भाग रहा है, पलायनवाद कर रहा है। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ नैत्वति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके खड़े हो जा। शुद्धम हृदय त्यक्तोत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ परंतप। तो स्वामी विवेकानंद का, स्वामी आप जरूर ये जब भी हम देखते हैं कि ये उनका बहुत ऑफ कोटेड है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, लिया गया है कठोपनिषद से। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य दारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवियो वदन्ति, कठोपनिषद का वह, परंतु स्वामी जी ने अपनी तरह से उसको प्रस्तुत किया आधुनिक मानव जाति के लिए। तमोगुण में सोए हुए लोगों को जगाने के लिए उन्होंने इसका व्यवहार किया, रजोगुण में लाने के लिए। Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत, उत्तिष्ठत जागृत, यही संदेश दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को दिया था। उसको मानो फिर से पुनः मानव जाति को देने के लिए स्वामी विवेकानंद आए, और उसी उत्साह से, उसी अग्निमय भाषा में अत्यंत प्रेरणादायी वचनों से, तीखे वचनों से, केवल प्रेरणादायी नहीं, तीखे वचनों से श्री रामकृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही स्वामी विवेकानंद हमारी आधुनिक मानव जाति के लिए रखे हैं। उठो जागो। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं फिर से, उठ, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो, यश प्राप्त करो, शत्रु को जीतकर विशाल ऐश्वर्य युक्त राज्य को भोग करो, युद्ध करो। यह युद्ध करने का आह्वान है। तो युद्ध करने का आह्वान हम लोग उसको गलत रूप से लेते हैं। डेविल कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर, जैसे हमने कहा था। तो अभी जब युद्ध करने के समय हम कहते हैं देखो तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने को कहा था, तो सास और बहू दोनों युद्ध के लिए सज्ज हो गई। बोले हम तो गीता का पालन कर रहे हैं, रोज ही युद्ध करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने किसके अगेंस्ट में कहा था? युद्ध क्या करने को कहा था? उन्होंने कहा था जो तत्व आतताई हैं उनके विरोध में। तो अपने अपनी तरह से सब लोग लेते हैं। जो युद्ध करने को कहा था वह है जो तत्व असामाजिक तत्व हैं, आतंकवादी हैं, आतताई हैं। आतताई के लक्षण भी बताए महाभारत में। और कौरव ये सभी छह लक्षण जो आतताई के, ये सभी लक्षण
इसमें दुर्योधन आदि में थे, कौरव में थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था आतताई का हनन करना क्षत्रिय का स्वधर्म है। उस समय तू यूनाइटेड नेशंस में जैसे भाषण देते हैं हिंसा के ऊपर, ऐसा भाषण देने से नहीं चलेगा। तेरा प्रथम कर्तव्य है क्षत्रिय का, पहले इनका विनाश कर। जीरो टॉलरेंस की बात भगवान श्री कृष्ण उस समय कही थी, आज नहीं है, उस समय कही थी। आतताई के विरुद्ध कोई टॉलरेंस नहीं। जो दूसरों को, निहत्थे लोगों को बिना कारण मार डालता है, हिंसा करता है, ऐसे लोगों के प्रति कोई मुरव्वत नहीं, कोई दया नहीं। उनका विनाश करना होगा, तभी देश में या संसार में, समाज में शांति होगी। असामाजिक तत्वों का विनाश नहीं होगा तो जो अच्छे भले लोग हैं वो अपनी भलाई को, वो भी भलाई छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी अधिकांश लोग अपनी भलाई का क्यों प्रयत्न नहीं करते? क्योंकि उनको मालूम है कि भलाई करने से या अच्छा बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बुरे हैं वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत खराब संदेश, बहुत ही गलत संदेश समाज को जाता है, जबकि असामाजिक तत्वों को सहन कर लिया जाता है। टॉलरेंस इज नॉट गुड इन एवरीथिंग। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं टॉलरेंस नहीं करना, इंटॉलरेंट बनो। उठो, युद्ध करो, पर असामाजिक तत्वों के, आतताई के विरुद्ध, आतंकवादियों के विरुद्ध युद्ध करना ही होगा। जो अन्याय करते हैं उनके विरुद्ध युद्ध करके जो लोग न्यायी हैं उनको बचाना पड़ेगा। क्षत्रिय का धर्म है, उसमें अपने कर्तव्य से तुम विच्युत नहीं हो सकते। यह मानो भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी। तो आज उसका उतना ही महत्व है, पर उसको हम अपने इस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। डॉक्टर कलाम आए थे वहाँ पर आनंदाय विद्यालय में, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, सब बच्चे थे, 9वीं 10वीं के बच्चे थे, हु इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो सबने अपने अपनी तरह से कहा, कोई किसने कहा पाकिस्तान, किसने कहा दूसरा। एक बच्चे ने कहा कि हमारे सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है गरीबी इस देश में। डॉक्टर कलाम बहुत प्रसन्न हुए, यस दैट इज द राइट थिंग। गरीबी के विरुद्ध हमें युद्ध करना है, अशिक्षा के विरुद्ध युद्ध करना है, अंधविश्वास के विरुद्ध युद्ध करना है। समाज में जो जो तत्व हमें पिछड़ा रखे हुए उनके विरुद्ध हमें युद्ध करना है। ये असली युद्ध है। और उससे भी आगे बढ़ करके आध्यात्मिक संदर्भ में हमारे मन के भीतर जो शत्रु हैं, जिनकी बात 3 अध्याय में कही, क्यों यह मनुष्य इस प्रकार से दुख भोगता है, क्यों वह खराब काम करता है, क्यों वह पापम चलति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियुक्त, मानो जबरदस्ती उसको कोई कराता है, उसके पास पाप कराता है, उस प्रकार से पाप का दुख भोगता है। क्या कारण है? और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिहिवैरिणम। इसको मेरा नित्य शत्रु जान। काम और क्रोध ये मनुष्य के मन में बैठ, तो ये असली शत्रु है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए खड़े हो जा, तो वो सास को नहीं बोल रहे कि बहू के विरुद्ध तो खड़ी हो जा और युद्ध कर। वो बोल रहे हैं हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो राक्षस हैं, जो शत्रु है, उनके विरुद्ध युद्ध करना है, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना है, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हमें युद्ध करना है। यह हमें याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, रिजल्ट पहले ही आ गया है, परीक्षा बाद में हो रही है। ऐसे कई जगह होता है, कई यूनिवर्सिटी में पहले रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, बाद में परीक्षा लेते हैं, पर वो इस प्रकार की बात नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको कॉस्मिक रूप से बताया कि मैंने पहली मार डाला, देख तुझे तो केवल क्रेडिट लेना है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। तुझे की मात्र क्रेडिट लेनी है, तुझे यश प्राप्त करना है। मार डाला है मैंने, क्रेडिट मिलेगी तुझे, तेरी नजर के सामने मैंने सबको मार डाला। ये मानो विश्व रूप दिखा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तू यदि ये मानता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो ये जिंदे रहेंगे,
मैंने पहले इनको मार डाला है। और यह सनातन सत्य है कि एक भी मनुष्य जो आज जिंदा है वो कल जिंदा नहीं रहेगा। आज से 100 साल 150 साल बाद कोई नहीं रहेगा, दूसरे लोग आएंगे, पर हम लोग नहीं रहेंगे आज से 150 साल बाद। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर ले, 129 साल का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड, 140 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मान लो किसी ने रशियन कोई बुढ़िया थी, उसका रिकॉर्ड भी आप ब्रेक कर दे तो 150 साल और कितना जिएंगे। एक दिन मरना है। तो मार तो मैंने पहले ही डाला है, तुझे केवल क्रेडिट भर लेना है, यश प्राप्त करना है कि मैंने मारा। बाकी तू नहीं मारेगा तो मैं तो मारने ही वाला हूं, मेरा काम ही मारने का, सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वे मैं यमराज का रूप मैंने धारण किया। भगवान के बहुत सारे रूप है, अभी यमराज के रूप में धारण करके विश्वरूप बोलते हैं मैंने ऑलरेडी सबको खत्म कर डाला पहले से ही। पूर्व ही मेहता मयि वैते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। अरे ये लोग मेरे द्वारा पहले ही नियत हो चुके हैं, तुझे तो केवल निमित्त भर बनना है। तो ये जो डेविल कैन कोट द स्क्रिप्चर्स कहा था कि शैतान भी वो शास्त्र की व्याख्या करता है, उस प्रकार से हमने जैसे कहा था कि जैसे वो डॉक्टर सर्जन था, वो कहता था मुझे भगवत गीता बहुत अच्छी लगती है। बोले आपने भगवत गीता पढ़ी? नहीं। बोले मैंने पूरी गीता तो नहीं पढ़ी, वो एक ही श्लोक का थोड़ा सा अंश मुझे मालूम है। और जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ तो वो श्लोक मैं बोलता हूँ। कौन सा? निमित्त मात्रम भव सर्वेसाचिन। तू तो निमित्त मात्र है, ऑपरेशन थिएटर में इसको तो मैंने पहले ही मार डाला है। तो कोई टेंशन नहीं होता कि पहले ही भगवान ने मार डाला, मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये है अपने अपने तरह से हम लोग अपना अर्थ लेते हैं, सुविधावादी। तो भगवान श्री कृष्ण इसका मतलब ये नहीं कहते कि तुम ये अर्थ लो, पर हमारा सर्वश्रेष्ठ काम हमें करना है। हमसे जितना हो सके डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु माते संगोस्त अकर्मणि। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, उसको मैं याद रखना है कि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन का मतलब यह नहीं है कि बस हम अपनी तरह से कुछ भी करें, क्योंकि करने का तो भगवान ने कर डाला है। नहीं, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना पड़ेगा, हमें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ प्रकार से करना पड़ेगा। पर यह जान रखना पड़ेगा कि करने वाले ईश्वर हैं, कर्ता, असली कर्ता वो ईश्वर है। शकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले कोरिया। बंगला में बहुत सुंदर गीत है जो श्री रामकृष्ण को बहुत गाया करते थे। माँ तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होता है। जगदम्बा की इच्छा से, उस महान शक्ति की इच्छा से जो कुछ होता है। लोग बोलते हैं, लोके बोले कोरिया में। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो करने वाली तो तुम हो। आमी जंतु तुम्ही जंती, आमी गौर तुम्ही गोरणी, आमी रथ तुम्ही रथिमा, जेमन चालाओ तेमनी चली। मतलब कि मैं तो यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं मशीन हूँ, तुम मशीन ऑपरेटर हो। मशीन की कोई, यदि मशीन ने कोई काम किया तो उसकी कोई बहादुरी नहीं है, मशीन ऑपरेटर की बहादुरी है। उसने ठीक टाइम पर वो मोटर चालू किया, तब पानी आया। तो मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं रथ हूँ, तुम रथी हो। तुम जैसा चलाते हो ऐसा रथ चलता है। तो मैं मात्र यंत्र हूँ। यह यदि हमारे भीतर में आ गई, निमित्त मात्रम, कि हम लोग केवल निमित्त हैं, यदि ये बात हमारे मन में आ जाती है तो उससे डबल फायदा होता है, दुगना फायदा। एक, टेंशन कभी नहीं आता, तनाव नहीं आता। करने वाले हम कौन हैं? कोई भी गलत काम हो गया तो हमने अपना प्रयत्न यदि किया, उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो यह जो मैं तो केवल निमित्त हूं। संसार में कितनी सारी वस्तु होती है, उसमें हम लोग जितने भी लोग हैं वो सब निमित्त हैं।
यदि ये याद रखते हैं तो हमारा तनाव दूर हो जाता है। उसके विपरीत जब कोई अच्छी बात होती है तो हमें अहंकार आता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो भी नहीं रहता। क्यों? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, मैं तो केवल निमित्त हूं। किया तो काम भगवान ने, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, केवल यंत्र हूं। बहुत ही सुंदर वह प्रवचन दिया था स्वामी शिवानंद जी महाराज ने। स्वामी शिवानंद जी रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष थे। तो आखिरी के दिनों में तो एक अलग अवस्था में रहते थे, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था में रहते थे। हालांकि उनको पैरालिसिस हो गया था, पर उनको देह का बहुत ही कम ज्ञान था, अपने आनंद में रहते थे और बहुत ही सरल, अत्यंत सरल, इतने सरल कि जब प्रवचन चल रहा था तो प्रवचन जब चल रहा था तो उसमें कुछ बातें आई तो ताली बजाने लग गए, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब उसके बाजू में जो महाराज ने कहा था कान में, महाराज ये आपका स्पीच है, अब आप ही स्पीच, आप ही खुद का अपना स्पीच बढ़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि खुद की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आमी की जानी बापू, दिनेश लिखे छे आ वसंत तो पढ़ छे, आमी की जानी। बोले मैं क्या जानूं भाई, वो तो दिनेश ने लिखा है और वसंत पढ़ रहा है, मेरा क्या है इसमें। उनको उससे कोई लगाव नहीं है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, वो अपने आनंद में है। स्पीच उन्हीं की पढ़ी जा रही है, उन्हीं के नाम से कि प्रेसिडेंशियल स्पीच बाय स्वामी शिवानंद जी। तो उन्होंने सबके सामने वो भी बोल दिया। बोले मैं क्या जानूं, बोले आप अपनी स्पीच पे ताली बजाए। बोले मैं क्या जानूं, दिनेश ने लिखा है, वसंत पढ़ रहा है, मैं क्या जानूं। वो ऊपर ओपन सीक्रेट कर दिया। बोले मैंने थोड़ी लिखा है, लिखने वाला है दिनेश, स्वामी निखिलानंद, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, न्यूयॉर्क सेंटर के मिनिस्ट्री इंचार्ज थे, हमारे रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर न्यूयॉर्क है उसके अध्यक्ष थे बहुत समय तक। वो आए थे 1926 में, 1926 में ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन हुआ था, पहला कन्वेंशन रामकृष्ण मठ मिशन का बलियूर मठ में हुआ था। तो वो जर्नलिस्ट थे, बहुत अच्छा लिखते थे, तो उन्होंने वो स्पीच लिखी थी। और स्वामी परमानंद बसंत महाराज, ये भी अमेरिका से आए थे, तो इन्होंने पढ़ा था स्पीच, वो पढ़ रहे थे स्पीच, स्वामी परमानंद जी पढ़ रहे थे। किसकी स्पीच? स्वामी शिवानंद जी महाराज की स्पीच पढ़ रहे हैं और स्वामी शिवानंद जी ताली बजे, खूब भालो लिखे थे, खूब भालो लिखे, खूब भालो, खूब भालो। अरे बोले आप ही का स्पीच है, आप ही ताली दे रहे हैं। बोले मैं क्या जानूं भाई, मैं तो निमित्त हूं, लिखने वाला दिनेश, पढ़ने वाला वसंत, तो मैं तो केवल ताली बजा सकता हूं। तो यह जो भाव कि मैं तो निमित्त हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और उस स्पीच में भी यही बात थी। क्यों उन्होंने ताली बजाई? कि उस स्पीच में वही बात थी कि हम लोग केवल निमित्त हैं। Be thou like an arrow, be thou like an arrow that darts the target, be thou like the sword that pierces the object, be thou like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not weep if it misses the target. The sword does not lament if it does not pierce the object. The hammer does not fret if it does not fall on the anvil. And yet there is a joy in being created, being used and being destroyed and then being finally set aside. An equal joy in being finally set aside. कितनी बड़ी बात, सारे जीवन का रहस्य डाल दिया एक ही सेंटेंस में कि कैसा बनना है, तीर के समान बनो, कैसा बनना है, तलवार के समान बनो, कैसा बनना है, हथौड़े के समान बनो। जब तीर कहीं पर मारा जाता है निशान पर, तीर कभी रोता नहीं है कि मैं निशान तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि तीर तो तीर है। तीर को चलाने वाला रोता है कि मैं वहां निशान तक नहीं पहुंचा पाया। तीर नहीं रोता है। तलवार कभी नहीं रोती है कि मैंने इसका सिर नहीं काट सका, वो तो तलवार चलाने वाला रोता है। हथौड़ा कभी नहीं रोता है कि मैं इस जगह नहीं गिर पाया,
वो तो जो हथौड़ा मारने वाला है वो रोता है। Be thou like an arrow that darts at the target. Be thou like the sword that pierces the object. Be thou like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not weep if it misses the target. The sword does not lament if it does not pierce the object. The hammer does not fret if it does not fall on the anvil. And yet, there is a great joy in being created, in being used, and being destroyed, an equal joy in being finally set aside. कितनी बड़ी बात। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन का कितना बड़ा उदाहरण कि तीर कभी नहीं रोता है, तो तीर के समान बनो। तीर कभी नहीं रोता है यदि वो नहीं पहुंच पाया तो। तलवार के समान बनो, तलवार कभी रोती नहीं है कि मैं इसका सिर नहीं काट पाई। हथौड़ा कभी रोता नहीं कि मैं यहां पर नहीं गिरा। फिर भी यह जो तीर जो मैं बना, अब मेरा उपयोग किया गया, उसका भी एक आनंद है। मैं जो तीर बना भगवान के हाथ में, उसका भी एक आनंद है। मेरा भगवान ने यूज किया, काम किया, मेरा भगवान ने उपयोग किया तीर के समान, उसका भी एक आनंद है। फिर तीर को तोड़ डाला, टूटने में भी आनंद है। बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं काम कर सकता हूं। जब तक काम करता था भगवान ने काम कराया, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, उसका भी एक आनंद है। भगवान ने तोड़ दिया। एन इक्वल जॉय इन बीइंग फाइनली सेट असाइड, और उसका भी एक आनंद है, मुझे रख दिया। दूसरा तीर ले लिया भगवान ने, दूसरे तीर से काम करेंगे। ये तीर टूट गया, उसमें भी एक आनंद है। कितनी बड़ी बात। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। जब तक मेरे से काम हो सकता था भगवान ने मेरे पास काम कराया। जब काम हो चुका, तोड़ दिया, मुझे बूढ़ा बना दिया, अपंग बना दिया, पैरालिसिस कर दिया और फेंक दिया हॉस्पिटल में, कहीं पर भी, उसमें भी आनंद है। राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। आनंद है, भगवान जैसा रखते हैं। क्यों? मैंने काम कहाँ किया था? वो जो महान काम जितने हुए वो भी उन्होंने किए, और अभी मुझे बाहर हॉस्पिटल में वो भी उन्होंने रखा। मैं आनंद में हूं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर हम लोग के सब कुछ, हमारा मानो पूरा रहस्य यहाँ पर दे दिया। कर्म योग का रहस्य कि हम निमित्त मात्र हैं, हम एजेंट नहीं हैं। वी आर नॉट द एजेंट्स ऑफ वर्किंग, वी आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। वी आर नॉट द एजेंट। हम करता नहीं है, कराने वाला कोई और है। हम तो केवल आमी जंत्र तुमी जंत्री, आमी घर तुमी घरणी, आमी रथ तुमी रथीमा, जेमन चालाओ तेमनी चली। मैं तो रथ हूं, चलाने वाला रथी है। मैं तो केवल यंत्र हूं, मैं तो मशीन हूं। मशीन ऑपरेटर तो माँ है, जगदम्बा है, ईश्वर है। ये भाव यदि आ जाए, शरणागति का भाव, ये भाव आ जाए कि मैं केवल निमित्त हूं, निमित्त मात्र हूं, और जो कुछ भी काम मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, वे कराते हैं। और यदि मेरे जीवन में असफलता आती है, वो भी उन्होंने दी। मेरे जीवन में सफलता आती है, वो भी उन्होंने दी। पर मुझे यह आनंद है कि मैं यंत्र बना, मैंने अपने से हो सकता था उतना काम किया, कराने वाले वो थे, उन्होंने मेरे पास कराया, जितना कराया किराया। मुझे ये आनंद है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया। ये मेरी ग्लोरी है। दिस इज माई ग्रेट प्रिविलेज। ये मेरा कितना बड़ा आनंद है कि मुझे भगवान ने यंत्र स्वरूप चुना, मुझे आगे रखा। मार तो उन्होंने पहले ही डाला था, क्रेडिट दिया, अर्जुन ने मार डाला। ये मेरा सौभाग्य। दिस इज माई प्रिविलेज। काम किया भगवान ने, क्रेडिट दिया मुझे, तो ये मेरा प्रिविलेज है। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाचिन। बहुत ही सुंदर। यह एक ही मानो ये श्लोक में हमें मानो कर्मयोग का सारा रहस्य मिल जाता है। हमारे कार्य किस प्रकार से हम करें ताकि दैनंदिन जीवन में हमें सफलता मिले। सफलता मिलने के बाद भी अहंकारी न बने, सुख शांति मिले, और जब असफलता मिले तब भी कोई तनाव न रहे,
तब भी हताशा निराशा न आए, कितना बड़ा यहाँ रहस्य भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त करें।